जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ हम राहु की चर्चा समस्या के रूप में करते हैं, वहीं केतु की चर्चा हम समाधान के रूप में करते हैं। जहाँ राहु की चर्चा हम जुनून के रूप में करते हैं, वहीं केतु की चर्चा हम विरक्ति के रूप में करते हैं। जहाँ राहु जिद है, जुनून है, वहीं केतु अशांति है, रिलैक्सेशन है। काफ़ी ज़्यादा इस समय हमें रिलैक्स की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल की जो जीवन है उसमें हमें शांति ही नहीं प्राप्त हो रही। सब कुछ प्राप्त हो रहा है, धन भी प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है, पद प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सुख भी मिल रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल रही। अब मोस्टली देखिए, मेरा सदैव से यही मानना रहता है कि राहु केतु जो है एक किराएदार की तरीके से होते हैं। चर्चा बहुत गंभीर है, और क्योंकि अगर इस चर्चा को हम अभी से नहीं करना प्रारंभ करेंगे तो काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए इस चर्चा को हम पूर्ण करेंगे, और संभव हो तो आप भी थोड़ा-सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केतु को हमने सदैव निग्लेक्ट माना है, और आज चर्चा हम केतु की ही विशेषता करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि राहु सतभिसा से गोचर करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि केतु भी साथ में ही गोचर करेंगे, क्योंकि ये दोनों सप्तमांश हैं एक दूसरे के, और दोनों के प्रत्येक परिवर्तन एक साथ होते हैं। अब जहाँ राहु सतभिसा में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं केतु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब नक्षत्र परिवर्तन करके देखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि किराएदार हैं, और अगर किराएदार अपनी अच्छी पोजीशन में होगा तो जिस मकान में वो रह रहा है उस मकान को काफ़ी संभाल कर रखेगा, उसको काफ़ी सजा कर रखेगा, संवार कर रखेगा, कहीं उसमें क्षति ना हो जाए, और संभव होगा तो उसको और ज़्यादा सजाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर किराएदार की सिचुएशन खराब है, उसकी कंडीशन खराब है, उसके पास अभाव है किसी चीज़ का, तो फिर क्या होगा कि जब वो स्वयं ही अभावग्रस्त है तो वो घर की केयर कैसे करेगा? वो घर की केयर ही नहीं कर पाएगा। फलता क्या होगा, उस घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। अब क्योंकि केतु इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, ये आपका परिवार है, आपका भूमि भवन वाहन है, आपकी सुख शांति है, आपका रिचार्ज का जगह है जहाँ पर आप रिचार्ज होते हैं। तो मोस्टली इनका जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसी तरीके से नक्षत्र परिवर्तन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, सिचुएशन क्या बन रही है कि जहाँ राहु सतभिसा में गोचर करेंगे, वहीं केतु क्या है, मघा में गोचर करेंगे। क्योंकि दोनों साथ साथ राशि परिवर्तन करते हैं, दोनों साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, दोनों साथ साथ अपना नवांश परिवर्तन करते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं इनकी एक साथ होती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न पार्ट हैं, सप्तमांश हैं। राहु शेर है तो केतु धड़ है, असुर हैं, लेकिन स्वभाव दोनों के एक दूसरे से विरोधाभास लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, केतु मघा में गोचर करेंगे, जहाँ सतभिसा जो है राहु देव का स्वयं का नक्षत्र है, वहीं केतु का जो स्वयं का नक्षत्र है वो मघा है। अब एक चीज़ ये समान हुई, दूसरी चीज़ और समानता लिए हुए हो रही है कि जो इन नक्षत्रों के नवमांश हैं वो भी सेम ही हैं, यानी मेष से लेकर कर्क तक। अब ये जो इनका सफ़र रहेगा, अब केतु के मघा नक्षत्र की अगर हम चर्चा करें, तो जब केतु इस नक्षत्र में जाएंगे तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा प्रबल होगी। अब अभी तक तो आपने केतु को विरक्ति के रूप में देखा है, अब महत्वाकांक्षा के रूप में देखते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि महत्वाकांक्षा जब केतु के अंदर आएगी, क्योंकि केतु के प्रभाव देखिए, मैंने सदैव आपको बताया जब भी केतु की चर्चा हुई है कि केतु के प्रभाव जो है राहु से भी बड़े हुए हैं। अचानक दोनों ही कार्य करते हैं, दोनों के प्रभाव जो हैं तीव्रगामी हैं, तुरंत, मतलब शनि शनै शनै, और इनके तुरंत लीजिए, जो कुछ भी लेना है तुरंत लीजिए। तो ऐसी स्थिति में केतु के प्रभाव देखिए, जहाँ केतु मघा में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हुई, क्योंकि महत्वाकांक्षा, नेतृत्व प्रणाली, और आपके अंदर सौहार्द की भावना, और साथ ही साथ आपके असीमित गुणों का विकास, ये होगा मघा नक्षत्र में केतु का प्रभाव।
लेकिन यहाँ पर जो ये 4 नवमांश होंगे, देखिए उनमें से एक नवमांश ऐसा होगा कि आपके लिए नेगेटिविटी उत्पन्न करेगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखिए ज्योतिष इसी का नाम है, जब हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले से पता कर लें कि रास्ता कैसी है या कहीं पर बीच में अवरोध तो नहीं है, तो क्या होता है हमारा बहुत सारा समय बच जाता है और व्यर्थ की परेशानियों में पड़ने से हम बच जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमें पता नहीं होता है तो हमारा समय भी नहीं बचता और हम परेशानियों में पड़ जाते हैं। देखिए इसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे हम बहुत तीव्र गति से किसी रास्ते पर जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि सामने गड्ढा है और हम तीव्र गति से जा रहे हैं, तो अचानक ब्रेक लगाने के चक्कर में असंतुलन उत्पन्न होगा। फलतः बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल परेशानियाँ आपके सामने आकर खड़ी हो जाएँगी। अब जब हमें पता है कि आगे गड्ढा है तो क्या है, हम उसी हिसाब से जाएँगे, या तो रास्ते को बदल देंगे और या फिर हम सँभाल कर वहाँ से निकल जाएँगे, जिससे हमें बहुत कम परेशानी होगी या फिर होगी ही नहीं। तो ये होता है ज्योतिष कि हम पहले उन समस्याओं का पता लगा लें। देखिए, समस्याओं का पता लगाना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी है कि समस्याओं का समाधान भी किया जाए, उनका उपाय भी ढूँढा जाए। तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आइए चर्चा को अब विस्तार से आगे नवमांसगत समझ लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि केतु यहाँ से जब गोचर करेंगे तो देखिए मेष नवांश से जब केतु का गोचर होगा तो मेष में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक तो ये भूमि भवन वाहन के घर में, और भूमि भवन वाहन का कारकत्व भी जो है मंगल देव के महाराज के पास है, क्योंकि मेष नवांश जो है वो मंगल देव महाराज का है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि मतलब बल पराक्रम शौर्य, बल पराक्रम शौर्य बढ़ेगा, आपके अंदर किसी कार्य को करने की भावना विकसित होगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और होती है, क्योंकि मंगल सब कुछ बहुत अच्छा देते हैं लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इनकी 2 नेगेटिविटी, सिर्फ 2 नेगेटिविटी इनकी पूरी अच्छाइयों पर भारी हो जाती हैं। क्योंकि मंगल अगर ना हो तो जीवन जीने का आनंद ही खत्म हो जाएगा, कर्म करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, मंगल के पास 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है, कि अगर उन्हें नियंत्रित कर लिया तो समझ लीजिए आपने दुनिया को जीत लिया। अब ये चीज़ें क्या हैं, क्रोध और अहंकार। क्रोध, गुस्सा, आप परिवार के अंदर गुस्सा आप करेंगे और मोस्टली क्या होगा, केतु की देखिए पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। केतु अपने कारक स्थान को भी देख रहे हैं, समाधान के भाव को भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये क्रोध अगर नियंत्रित रहेगा, अहंकार दबा रहेगा, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होता रहेगा। क्योंकि अहंकार आप किस पर दिखाएंगे, जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं या जो आपके मुश्किल दौर से निकलने में मदद करते हैं, आपका सहारा बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं, संबल बनते हैं। तो देखिए क्रोध और अहंकार को जीतने का समय है। मेष नवमास में आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आप भूमि भवन वाहन के लिए भी बहुत जुनून की हद तक प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि प्रयास अगर इस समय पर आप करेंगे तो आपकी ये चीज़ें संभव हो सकेंगी। लेकिन बस ये क्रोध और अहंकार अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और आप अपने हाथ में आई हुई चीज़ों को भी गंवा सकते हैं। दूसरा जो नवमांश होगा वो होगा वृष का नवमांश, यानी आपके राशिपति शुक्रदेव का नवमांश। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु केतु क्या है, शुक्र से जब जुड़ेंगे, एक तो शुक्रदेव इनके गुरु हैं, दूसरा क्या है आपको यहाँ पर व्यसन से बचना होगा। क्योंकि राहु केतु शुक्र के नवमांश में होंगे तो धन की तो अधिकता होगी, लेकिन क्या है कि आपका जो सपोर्ट है,
मोस्टली क्या है, व्यक्ति व्यसन की ओर चला जाता है, क्योंकि जब धन आता है आपके पास तो आप मोस्टली उन चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं जो आपके लिए कहते हैं ना नैतिकता के दृष्टिकोण से थोड़ी सी गलत होती हैं, यानी दुर्व्यसन। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना होगा जब वृष के नवमांश से गोचर करेंगे। वृष के नवमांश से जब गोचर करेंगे तो एक चीज़ और होगी कि आपको, क्योंकि कर्म भाव से सीधे गोचर हो रहा है और कर्म पर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर बैठे हुए हैं और सदैव इसी तरीके से रहते हैं। तो देखिए क्या होगा कि आप थोड़ा-सा शॉर्टकट की ओर भी प्रेरित होंगे। आपके सामने कुछ ऐसे मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं कि आपका मन करेगा कि क्या गलत है कि अगर मैं शॉर्टकट से धन को कमा लेता हूँ या कम समय में बहुत ज़्यादा धन बना लेता हूँ। तो मोस्टली देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये, क्योंकि यह क्या है, शनिदेव की राशि है और ये क्या है, सूर्यदेव की राशि है। अगर केतु के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए केतु के बारे में एक विद्वान वर्ग कहता है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, दूसरा विद्वान वर्ग कहता है ये गुरुवत कार्य करते हैं। गुरुवत कार्य करते हैं तब भी आपको नीति के खिलाफ नहीं चलना है और कुजवत कार्य करते हैं तब भी आपको नीति के खिलाफ नहीं चलना है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं सात्विक हैं, मर्यादा में रहने वाले हैं। क्योंकि मंगल देखिए क्रूर ग्रह माने जाते हैं और क्रूर वही होता है जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, उसे अपने नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी मान्य नहीं होता। तो देखिए ये जो सिचुएशन बनेगी ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने धन तो होगा, बहुत ज़्यादा धन होगा, इतना ज़्यादा होगा अप्रत्याशित रूप से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शॉर्टकट से मिल रहा है तो उसको आपको छोड़ना होगा। मोस्टली ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार की सिचुएशन बनती है शॉर्टकट वाली, शनि और गुरु दोनों के नेगेटिव प्रभाव वहीं से प्रभावित होने जाते हैं। फलतः इनका समय आने पर जब भी ये उस भाव पर किसी प्रकार से दृष्टि डालेंगे शनिदेव महाराज, या उस भाव पर आ जाएंगे या इनका नवमांश नक्षत्र कुछ भी आ जाएगा, ये वहाँ से अपने प्रभाव प्रारंभ कर देंगे निगेटिविटी वाले। फलतः आप परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ लेकिन ये नकारात्मकता